अंकिता वर्मा आपका स्वागत करती हूं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के हर एक कोने से छोटी बड़ी खबरों को आपके साथ साझा करने वाले टुडे 24 न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड चैनल में। साहा के महमूदपुर गांव में मतदान केंद्र के बाहर दो पार्टियों के कार्यकर्ताओं में हुई मारपीट। अंबाला साहा महमूदपुर गांव के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बने 3 व 4 नंबर मतदान केंद्र के बाहर दो पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई हो गई, जिसमें एक पक्ष के 2 व्यक्ति घायल हो गए। दोनों पक्ष एक दूसरे पर जबरन वोट डलवाने व मतदाताओं को अपनी बातों से लुभाने का आरोप लगा रहे हैं। माहौल बिगड़ते देख आनन फानन में बराड़ा डीएसपी सुरेश कुमार, साहा थाना प्रभारी जतिंदर सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और दोनों पक्षों को समझाते हुए शांत करवाया। महमूदपुर में ना मान लो आज तक का सर रिकॉर्ड रहा है कि जब भी मान लो वोटिंग होती है तो यहाँ से सर बीजेपी बहुत भारी मतों से जीत के जाती है। अभी पीछे भी जो 2019 में वोटिंग हुई थी यहाँ से बीजेपी 84% बीजेपी को वोट हासिल हुए थे यहाँ से। तो सर आज हमारे यहाँ पे बूथ पे बुजुर्ग बैठे हुए थे तो उन्होंने बोला कि हमारे घर से बुजुर्ग थी एक माता, उनको लेके आ जाना। तो जैसे ही हमारे यहाँ से एक लड़का उसको लेने के लिए गाड़ी में गया तो उसने गाड़ी में जैसे ही उसको आगे स्कूल के गेट पे उतारा वोट डलवाने के लिए, तो सरपंच उसको गालियां देने लग गया कि तूने ठेका ठा रखा है यहाँ पूरे गांव का। तो उसने बोला कि आप गाली ना दो। तो सर मौके पे मैं भी वहीं पहुंच गया, तो मैंने भी सरपंच को काफी समझाया कि आप लड़ाई ना करो और यहाँ पे माहौल खराब हो जाएगा, माहौल आप प्लीज शांति बनाए रखे। पर लेकिन उन्होंने सुनी नहीं। तो उसने लड़के ने बोल दिया कि हम तो गाड़ी का तेल फूक रहे हैं अपनी, आप तेल फूक लो। तो उसने उसको थप्पड़ मार दिया और गालियां देनी स्टार्ट कर दी। वो लड़का अकेला था। तो जैसे ही मैंने सरपंच को रोकने की कोशिश की तो सरपंच ने कुछ 3-4 गुंडे लोग थे उनको आवाज लगाई। तो वो गाड़ी में से ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो थी सरपंच की, 1072 नंबर है उसका। उसने वहां से गाड़ी में से बिंडे लेके आए वो और उस लड़के को मारना स्टार्ट कर दिया। वो लड़का अकेला था। तो जैसे ही साथ में जैसे मैं छुड़वाने के लिए लगा तो एक लड़का और साथ में छुड़वाने के लिए लगा। तो सरपंच के फादर साहब ने कमलकांत ने उनसे लड़के से बिंडा लिया जो मार रहे थे उनको। तो उसने उस लड़के को जो छुड़वा रहा था उसके भी सिर में सर बिंडा मार दिया। तो सर उसके बाद में पुलिस भी आ गई। तो हो सकता है पुलिस ने भी मान लो कोई वीडियो वगैरह बनाई हो उनकी, क्योंकि हम तो छुड़वाने में लगे थे। हमारे को तो इतना उस टाइम सोचा नहीं कि हम वीडियो बनाएं। झगड़े में कितने लोग थे? सर झगड़े में इधर से तो मान लो एक लड़का वही था अकेला। तो सरपंच की तरफ से सर 5 लड़के थे, 5 थे टोटल, मतलब एक सरपंच था। सर मौजूदा सरपंच है राहुल सैनी और उनके फादर साहब हैं कमलकांत, और 3 लड़के ही और थे साथ में सर। तो ये जो साथ में लड़के थे सर यही स्कॉर्पियो गाड़ी से बिंडे उठा के लेके आए थे। तो इन्होंने फिर यहाँ स्कॉर्पियो खड़ी थी, यहाँ से स्कॉर्पियो से ये यहाँ से ले गए स्कॉर्पियो को। तो उसमें जो बिंडे वगैरह या असला था सर वो इन्होंने गायब कर दिया। तो जब पुलिस मौके पे वहां पहुंची तो पुलिस ने देखा तो पुलिस को मेरे ख्याल से कुछ मिला भी नहीं होगा उसमें गाड़ी में से। जिन लड़कों को चोट लगी है उनके नाम क्या है? सर एक मनीष है सर, son of श्री ओम प्रकाश, और रोहित सैनी son of श्री विद्यारतन। तो इन 2 लड़कों को सर काफी चोट लगी है। ये किस गांव के रहने वाले हैं? सर ये महमूदपुर गांव के ही रहने वाले हैं। असल में सर अभी सरपंच ने पार्टी ज्वाइन की है, कांग्रेस पार्टी। तो यहाँ से मान लो जैसे बीजेपी जीत के जाती है तो एक माहौल खराब करने का इनका इरादा था कि यहाँ से वोट ना डले। तो डीएसपी साहब भी मौके पे थे। डीएसपी साहब के सामने भी ये लोग बोल रहे थे कि हम धरना देंगे, हम यहाँ पे वोटिंग ही नहीं होने देंगे। तो डीएसपी साहब ने उनको काफी समझाया कि आप ऐसा मान लो गलत लैंग्वेज यूज ना करो। तो सर वो बोल रहे कि हमने मान लो ऐसे कुछ नहीं बोला। वो उल्टा इल्जाम हमारे ऊपर ही मान लो, जो हमारे यहाँ पे लड़के हैं भी नहीं। एक हमारे यहाँ से गुलाब सैनी चेयरमैन है, तो सर वो कुरुक्षेत्र में कोई 2 वोटें थी उनको लेने के लिए गया था, उसका भी इन्होंने मान लो नाम लिखा है कि हम रिपोर्ट उसके खिलाफ भी करवाएंगे। इनकी कोई आपसी रंजिश है सर। तो पता नहीं मान लो उस रंजिश का ये मान लो आज निकाल रहे हैं। तो मेरे तो यही समझ में आया सर कि मान लो ये वोटिंग जो ज्यादा हो रही है कि उसका इन लोगों के ऊपर काफी प्रभाव जाता है। तो सर आगे कार्रवाई क्या चाहते हैं आप लोग?
सर आगे की तो ये इन्होंने मान लो जो मनीष सैनी और रोहित है ये मेडिकल करवाने के लिए हॉस्पिटल चले गए थे सर। उसके बाद में ये पर्चा दर्ज करवाएंगे, तो देखते हैं सर आगे क्या होगा। दूसरे पक्ष में भी कोई घायल हुआ है? नहीं सर, दूसरे पक्ष में तो किसी को खरोच भी नहीं आई, क्योंकि मारने वाले ही वही लोग थे सर। और एक तरफ 5 लोग हैं, एक तरफ एक आदमी है, तो वो एक आदमी क्या कर लेगा सर। और उल्टा मान लो फोन भी इन दोनों लोगों के टूटे हैं, मनीष का भी फोन टूटा है, और जैसे हाथापाई में नीचे फोन गिर गया था, तो फोन दोनों के टूटे हैं, सरपंच का भी टूटा है और मनीष का भी टूटा है।